सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। आसा महला चौथा। जिन मस्तक धुर हर लिखिया, तिना सतगुरु मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरु ज्ञान घट बलिया। जिन मस्तक धुर हर लिखिया, तिना सतगुरु मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरु ज्ञान घट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो, फिर बहुड़ न चलिया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो, फिर बहुड़ न चलिया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल सर्ब सांझी वालता दे रहबर, नाम के जहाज हल्त पलत दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक हाजिर नाजर। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी का है सेवक जन मानै, प्रताप गुरु निस्तारे। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी के पावन चरणा अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, विडभागे हो अमृतमयी बाणी का रस पिन्ना कीर्तन। गुरु के कीर्तनीय भाई साहब भाई मेजर सिंह जी होरां दे जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की बाणी की विचार के नाल सांझ पाइए। आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरनां विच एकाग्रत करो। सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद। भगतन सेती गोस्टे जो कीने सो लाभ दे महवाक अनुसार। जितना भी समय गुरु शब्द की विचार नाल सांझ पै सके, ये विचार साडी जिंदगी नूं लाभ पहुंचा सके। साहिब जी की असीस हासिल करने हित बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण। आशा की वार की 13वीं पौड़ी की विचार आरंभ है। जिस पौड़ी तो पहला 2 श्लोक ने सतगुरु गुरु नानक साहिब जी के उच्चारे हुए, ते चल रही कीर्तन की रिवायत मुताबक उस तो पहला छंत है सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी का उच्चारिया होया। ते ये जिहड़ा छंत है चौथे शब्द का गुरु रामदास पातशाह जी के चौथे शब्द का पहला छंत है। सतगुरु पातशाह जी ने अज साडे जीवां ते मेहरमत की कि जिन्हां दे मस्तक धुरों शुभ कर्म लिखे उन्हां नूं सच्चा गुरु प्राप्त होया। गुरु ने हिरदे दे विच ज्ञान का दीपक जलाया, अज्ञानता का हनेरा कटिया गया। सतगुरु जी के वचन
जिन मस्तक तुरहार लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया। तुर मस्तक ते शुभ लिखे कर्मा अनुसार सच्चा गुरु प्राप्त होया। उस सच्चे गुरु के सदका अज्ञान अंधेरा कटिया, अज्ञानता का हनेरा कटिया गया। अज्ञानता की काली बोली रात खत्म हुई, गुर ज्ञान घट बलिया। घट मैंने इत्थे हिरदे दे विच गुरु के ज्ञान का दीपक बल उठिया। गुरु के अखरी अर्थ ही यही ने। गू शब्द का अर्थ हुंदा है तम, हनेरा, अंधकार। रूह का अर्थ हुंदा है उन्हें खा जाने वाला। गू तन तम अज्ञान अनित, रूह प्रकाश की वो जिन चिता। जिहड़ा अज्ञानता के हनेरे नूं खांदा है वो है रोशनी, वो है प्रकाश। ते गुरु वो प्रकाश है जिथे गुरु प्रकाशमान हो जाता है उत्थे हनेरा नहीं बचता। हनेरे नूं कट्टण दी लोड़ नहीं पैंदी। कोई कहे कि 100 साल का हनेरा है कमरे के अंदर, मैं बाल्टियां भर भर के हनेरे नूं बाहर कढ दियां, बिल्कुल नहीं। असल विच रोशनी की अणहोंद का नाम ही हनेरा है। हनेरे का अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई होंद नहीं हुंदी। हनेरे का अपना कोई रूप आकार नहीं है। हाँ, जिथे प्रकाश नहीं, प्रकाश की अणहोंद, प्रकाश की एबसेंस का नाम हनेरा ही है। इस करके हनेरा कढ़ना नहीं पैंदा। अज्ञानता ज्ञान की अणहोंद का नाम है। जिथे ज्ञान नहीं, समझ लो अज्ञानता है। ज्ञान का ना होना ही अज्ञानता है। गुरु ने कृपा की, जो ज्ञान का दीपक जलाया, ज्ञान की रोशनी की, उदों प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश फैलन की देर हर चीज साफ साफ नजर आनी शुरू हो गई। गुर पूरा भेटियो बडभागी, मने भया प्रगाशा। जो पूरा गुरु मिलिया, मन च प्रकाश पैदा हो गया, रोशनी पैदा हो गई। तो जो दिन का सूरज चढ़िया होवे, धुप चढ़ी होवे, शिखर दोपहर होवे, ते मैदान में पई हुई हर चीज साफ साफ नजर आती है। जिन्हों राती सप समझ के डर डर के छाल मार मार लंघते रहे, प्रकाश होया, पता चलिया उत्ते रस्सी सी। जिस माया तो डरते रहे, पता चलिया भी आज्ञाकारी किन्नी माया भी उसके हुक्म विच सी। जिस संसार के सूरज चंद्रमा तो डरते रहे, जिस जगत के पशुआ पंछियों तो डर डर पूजते रहे, जिथे दरख्तां तो डरते रहे, जो प्रकाश होया गुरु ज्ञान का समझ लग गई कि भै विच पवन मह सदवाओ, भै विच चले लख दरियाओ। सारे उसके डर दे विच आप डरते फिरते ने। इन्हां ने सानू की डरा लेना है, कि आप किसी के हुक्म के थले ने। जो ज्ञान की रोशनी हुई, हर चीज साफ साफ नजर आनी शुरू हो गई। और याद रखियो, जिन्ना चिर कोई चीज का मन च भुलेखा रह जाए, शक रह जाए, कोई वहम भरम रह जाए, समझ लियो गुरु ज्ञान का सूरज चढ़िया नहीं है। क्योंकि जिथे सूरज निकल आवे उत्थे कोई भुलेखा नहीं रह जाता। गुर पूरा भेटियो बडभागी, मनै भया प्रगासा। कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का प्रवासा। एडा भरोसा अपने मालक का, अपने सतगुर कै बलिहार है। आगे सुख पाछे सुख सहजा, घर आनंद हमारे। एडा भरोसा है गुरु का कि पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहित इसका प्रवासा। एडा गुरु ते भरोसा पैदा हो गया। सतगुरु पातशाह के वचन कह लगे, गुरु का जो रोशनी का दीवा जगदा है ना, ज्ञान का गुरु दीवा जगाउंदा है, मनुख की भटकड़ा मुक जाती है। आ जिहड़ा कल का दिन लंघ के गया दिवाली का, लोकां घरां च दीवे बाले, रात हुंदे हुंदे 2-4 घंटे नहीं निकले, उन्हां दीवियां दे बुझदियां देर नहीं लगी। जिन्होंने भाई गुरदास जी ने कह दिता कि दिवाली की रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन। उहदा अर्थ यह सी कि रात के जगदे हुए दीवे जिवें सवेर हुंदे हुंदे बुझ जाते हैं, सदा नहीं रहिंदे।
वैसे वो मौत नाल संबंधित गल है। उगली लोकां बाहरों दीवे जगाए, घर के दरवाजे खुले रखे, रात धन की देवी आवे, किते दरवाजे बंद देख के वापस ना मुड़ जाए, ते वापस ना चली जाए। किसे झोंपड़ी विच रहन वाली छोटी जी गरीब बच्ची ने अपनी मां नूं सवाल कीता सी, मां दिवाली की रात नूं लोग अपने घरां दे दरवाजे क्यों खुले रखते हैं? मां आखदी, देख मेरी धीए, इस करके कि जदों रात नूं धन की देवी आवे उदों बंद दरवाजा देख के वापस ना मुड़ जाए, इस करके लोग दरवाजे खुले रखते हैं। उस छोटी बच्ची ने, गरीबनी ने एक सवाल कर दिता है, मां कि उस धन की देवी नूं साडी झोंपड़ी नहीं नजर आउंदी? अमीर लोग दरवाजे खुले रखते हैं भी देवी किते वापस ना मुड़ जाए, धन की देवी घर अंदर दाखिल होवे, कि उस धन की देवी नूं असीं गरीब लोग नजर नहीं आए। ऐ मां साडी ते झोंपड़ी नूं दरवाजा भी कोई नहीं लग्या होया, सारा साल ही दरवाजे खुले ने, साडी ते झोंपड़ी नूं बारी कोई नहीं, दरवाजा कोई नहीं, साडी झोंपड़ी दे द्वार सदा ही खुले ने, कि उस धन की देवी नूं साडी झुग्गी नजर नहीं आई कि साडे घर ही आ जाए, असीं ते दरवाजे ही कदी नहीं लाया, साडे कोल ते इन्नी माया ही नहीं कि दरवाजे ही लिया के ला दईए, साडी ते झुग्गी दे दरवाजे खुले ने, साडे घर क्यों नहीं आंदे? लोग दरवाजे खुले रखते हैं, दिवाली की रात दीवे बालते हैं, बाहरों धन की देवी की आने। हाँ कई बार धन की देवी तो नहीं आती, हाँ चोर जरूर हाथ साफ कर जाता है, सवेरे उठ के पता लगता है भी जो कुछ सी वो भी खत्म हो गया। सतगुरु ने फिर बाणी च एक वचन किया, कहने लगे आ तेन ढंग दसा, ऐ सिखा तू अपने अंदर ज्ञान का दीवा बाल दई, बाहरों धन दौलत नहीं उड़ीकनी पेगी, अंदरों ही कीमती गुणा रूपी खजाने इन्ने लभ जाएंगे, अंदर के रत्ना के नाल अमीर हो जाएगा। सतगुर शब्द उजारो दीपा, बिन स्यों अंधकार ते मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जिस दिन अंदर तू ज्ञान का शब्द का दीवा जगा लेगा, अंदरों ही गुणा के कीमती रतन जवाहर तेनों नजर आ जाएंगे, अंदरों ही रत्ना की एक कोठड़ी नजर आ जाएगी, तेनों बाहर की भटकनी नहीं पेगी, बाहरों भटकना छड्ड देगा। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन पयो पंग, हुण क्यों जावां घर विच ही रंग लग गया। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले, नाम निधान बनजीए हीरे परवाले। अंदर ही खजाना लभ गया मैनूं, हुण बाहर भटकन की लोड़ ना रही। गुरु ने ज्ञान का दीवा जगाया, अज्ञानता का हनेरा खत्म होया। जिस मायक दौड़ की खातर जगत भर विच दौड़दा रहा, मायक पदार्थां की खातर दौड़िया, गुरु ने अंदर एक संतोख का खजाना दे दिता, रज का खजाना दे दिता। बाहर दे पदार्थां ने रजाया नहीं सी, अंदर दे संतोख ने रजा दिता। इस जगत विच मंगता कौन है? जिहदे कोल घर बार नहीं, हाथ ठूठा फड़ दर दर मंगता होवे, वो मंगता कहण लगे नहीं बहुत छोटा है। उहते मंगते का अर्थ हुंदा जिहदी मंग बाकी है, जिहड़ा कभी होर मिल जाए। ते मंगता जरूरी नहीं जिन्हें हाथ लोटा फड़िया होवे, हो सकता है किसी देश का बादशाह सिंघासन ते बैठा होवे, उहदे अंदर मन विच मंग होवे कि गवांढी का देश मैनूं मिल जाए, वो ते राज सिंघासन ते बैठा दी मंगता है। जिहदी मंग बाकी है वो मंगता है। भिखारी कौन है? जिस मनुख की भुख बाकी है ना, भावें राज सिंघासन ते बैठा होवे, देश का मालक होवे, अंदर ये भुख होवे भी गवांढी देश के तेल के खूहां के भंडार मेरे अधीन हो जाण, मेरे कब्जे च आ जाण। जे अंदर भुख है, उस देश का मालक राज सिंघासन ते बैठा होया मनुख जिहड़ा वो भी भिखारी है। जिहदी भुख बाकी वो भिखारी है, जिहदी मंग बाकी वो मंगता है। ते राजा कौन है? वस्त्र फटे ने, कखां दी कुल्ली वो भी टुटी हुई है, जेब विच एक टका पैसा नहीं, पेट विच अनाज का दाना नहीं, अंतां दा भुख है, हाथ जुड़े ने। मेरे मालका कीमती जीवन दिता ही तेरा धन्नवाद। जिहड़ा रज गया वो राजा हो गया। जिहड़ा नाम दे शुकराने विच जुड़ जांदा ना, उहदे वर्गा पातशाही दुनिया ते कोई नहीं। जिसनों बख्शे सिफत फलाह,
नानक पातशाह ही पातशाह, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਜਾਇਆ, ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਧਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਟਕਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰਹਾਸ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਨਾਥਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਚਨ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ, ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, हे ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਮੈਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰ ਮੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ। ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੂ ਮਣਕਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੋ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨਵੇਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨਵੇਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਰਥ ਤੇ ਰਥਵਾਨ ਦੀ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰਥ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਕਨਵੇਂਸ ਹੈ, ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਹੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਥ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਥਵਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਥਵਾਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਥਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਬਟਾਈਆਂ। ਜੁਗ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਕਿ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਨਵੇਂਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਰ ਪਲ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੱਥ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੈ ਤਾਹੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਖਵਾਹੋ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 17,28,000 ਸਾਲ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15,96,000 ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਲੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 8,64,000 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 4,72,000 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਪਹੀਏ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹੀਆ ਜਿਸ ਤੇ ਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਦਲੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਫੱਗਣ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ ਤਬ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਧਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿਲਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਡਾ ਕੁਕਰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਸੜੀ ਤੇ ਹੋਲਕਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਡਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਲੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਕਾ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ ਲੀਲਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੁਕਰਮ ਦੇਖੇ, ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ,
उस थां ते रास लीलावां हो रही ने, अश्लील हाव भाव वाले नाच हो रहे ने, कुकर्म विचार हो रहे ने, उस थां ते नशे किए जा रहे ने। ये क्यों? नाल ही पांडे खलोते सन, चौबे पांडे। चौबे मैंने 4 वेदां दी ज्ञाता। कह लगे नहीं नहीं, ये गल नहीं है। असल में अजकल कलयुग का पैर है, तां ये कुकर्म धर्म तीर्थ स्थानां ते हो रहे हैं। धर्म मंदिरां विच रब दा प्रचार होना चाहिए सी, पर क्योंकि कलयुग का घोर पैर है, इस करके धर्म स्थानां के उपर विआह कुछ होने लग पिया। गुरु नानक पातशाह आखदे ने, पंडित जी अपने गुनाहां दा दोष किसी दूसरे सिर न मड़ो। जे ये गल है कि कलयुग के घोर पैरे च नाम कोई नहीं जप सकता, सारे पाप करते हैं, फिर तो कोई भी मनुख नहीं उधर सकता, क्योंकि कलयुग की उम्र बड़ी लंबी। फिर तो अजे तो जवान भी नहीं चंगी तरह होया उन्हां दे मुताबिक। फिर इसका मतलब धर्म कर्म सारे छड़ दिते जान, क्योंकि कलयुग के पैर च धर्म हो नहीं सकता। कह लगे नहीं, कलयुग ते दोष न थोपो। ये दसो पंडित जी, जदों सतयुग सी उदों यही सूरज सी, यही चंद्रमा सी या होर सी? कह लगे जी यही सूरज चढ़दा सी, यही चंद्रमा हुंदा सी। कह लगे हवा जिहड़ी है वह द्वापर त्रेते विच वखरी सी? कह लगे नहीं, हवा भी यही सी। पूछा तारे? कह लगे तारे भी यही सी। पूछा धरती? धरती वखरी होएगी फिर? कह लगे धरती भी यही सी। सतगुरु कह लगे फिर बदलिया की है? कुछ नहीं बदलिया, ਉਹੀ सूरज है, ਉਹੀ चंद्रमा, ਉਹੀ तारे। ਜਾਂ ਤੇ चंद्रमा ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਰਸਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕ ਹਵਾ ਖੋਲੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ। कह लगे सारा कुछ उही है। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे, सा धरती 100 कोण चुधारे, जुग जी खेले थाम कैसे। कह लगे थामा ते किवें आएगा? जुग ते मना च खेलता फिरदा है, समय का प्रभाव ते मना के उपर है। जुग जी खेले थाम कैसे। पूछा फिर कलयुग किनू आखदे ने? सतगुरु कह लगे जिथे 2 गल्लां आ जाण उत्थे कलयुग है। एक ते बंदे की माया प्रति दौड़ जिथे पैदा हो जाए ना, पदार्थ की दौड़, एक आया कलयुग का लक्षण। ते दूसरा जिथे कोई जालम जुल्म करता होवे, लोग सिर झुका के जुल्म सह जाण, समझ लो उत्थे कलयुग है। 2 चीज़ों का नाम कलयुग है। जीवन तलब निवार, कह लगे जीवन की तलब मैंने आशावां नूं निवार मैंने नाश कर दे। जिथे जीवन दी आशावां स्वार्थीपन है ना, माया की दौड़ है, तृष्णा है, उत्थे कलयुग है। आज भी यही बचना है, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ। अगन मैंने तृष्णा दी अगन। जिथे मन विच अगन है, जिथे मन दे विच तृष्णा पैदा होगी, पदार्थां के प्रति तलब लालसा पैदा हो गई, समझी कल दे विच आ गया तू। इस करके जीवन तलब निवार होवे परवाना, करे धिंगाणा। जदों कोई धिंगा जोरी जुल्म करदा है, उहदा जुल्म प्रवान चढ़ जावे, लोग जुल्म नूं सिर झुक के सहण लग पैण, होवे परवाना, करे धिंगाणा, कल लखण विचार। यह है कलयुग के लक्षण। नहीं तो बाहरों नहीं कोई आके बैठा व्यक्ति के रूप दे विच, किसी देश ना आया सुनिए, तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे तैना ही, महल उसार ना बैठा। पूछा फिर की है कलयुग? कह लगे जे कुछ सत करे सो छीजे, तप कर तप ना होई, जे को नाम लए बदनामी। कोई रब का नाम जपे, लोग नूं बदनाम करी जाण, कल के लक्षण यही है कलयुग के लक्षण। जिथे धर्म नूं निंदिया जावे, पाप नूं चुकिया जावे, वो कलयुग है। जिथे कोई मनुख पापां दे विच अपनी आत्मक जीवन नूं खत्म कर बैठा होवे, खोटे जीवन वाला हो जाए, लोग कई जाण भी इहदे वर्गा खरा ही कोई नहीं, ते जिहड़ा सचमुच सच विच खरा हो जाए, लोग उहनूं कहणे तां आया दुनिया तो व्यर्थ हो गया ते खोटा बंदा है। खोटे को खरा कहे, खरे सार ना जाने, अंधे का नाऊ पारखू। जिहड़ा अज्ञानता च अन्ना होवे, उहनूं कहण बड़ा पारखू है, इहनूं पुछो प्लाट कित्थे लेना चाहिए। ये बड़ा पारखू, इहनूं पुछो दुकान कित्थे खोली ते चल जाए। अंधे का नाऊ पारखू, कली काल बिडाणे। यह है कलयुग के हैरानीजनक लक्षण। सूते को जागत कहे, जागत को सूता। जिहड़ा माया दी भूख नहीं सुता होया, माया च रजिया, उहनूं आखदे ने आ जागदा है, बड़ा सुचेत हुशियार है, इहनूं पता जिंदगी च किवें चलीदा है। सूते को जागत कहे, जागत को सूता।
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे, जाते को आया। जिदा आना सफल हो गया जगत ते ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਗਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਗਿਆ, ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ। आवत को जाता कहे, जाते को आया, पर की को अपनी कहे। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। कह कबीर किछ गुण विचार चले जुआरी दोए हाथ चार, नांगी आमन नांगे जाना, ना मरजाद आया कल पीतर बहुत जासी नांगा। छड़ के जाना पैना, इनू आखदा मेरे ने। ते जेड़े अपने निज गुण सन मूल चीज दा उन्होंने इन्हें पछाणिया नहीं। आवत को जाता कहे, जाते को आया, परकी को अपनी कहे, अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे। अमृत छकना होवे हजार बंदियां तो सलाह लैंदा, छका कि ना छका। जिदन पीनी होवे ना किसी तो सलाह नहीं लैंदा, पता ही उदों लगदा जद ऐ रज्जिया रजाई च बड़िया बैठा होवे। कौड़ी चीज बड़ी मिठी लगदी है, अमृत कौड़ा लगदा है। यही साकत की निशानी है ना, अमृत कौड़ा दिखिया मीठी, साकत की बिद नैनू डिठी। कूड़ कपट अहंकार जाना, नाम सुनत जन बिच्छू डसाना। नाम की गल सुन के लगता है बिच्छू ने डंग मार दिता हो। मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे। जिहड़ा रब दे नाम च ऐ रत्या गड़ूंद है उन्होंने माड़ा कही जाता है, ऐसा कल मैं डीठा। हालांकि कल युग च मैं कुछ देखना वा। चेरी की सेवा करे, ठाकुर नहीं दिसै। माया धन देवी कह कह के उन्होंने पूजी चला जाता है, पैसे नूं पूजदा है। जिहड़ा मालक देण वाला सी दाता, वो दातार इहनूं भुल गया। चेरी की सेवा करे, ठाकुर नहीं दिसै। पोखर नीर बिरुली है, मक्खन नहीं रिसै। छप्पड़ दे पानी रिड़किया नहीं मक्खन मिलदा। जे सुख चाहना है तैनूं रब दे नाम नाल ही जुड़ना पैना है। सतगुरु पातशाह ने मना की गल कर दी। कहण लगे युग किहड़ा है जिथे मनुख रब नाल टुट जाए ना, भावें एक घड़ी रब भुल जाए, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਸਤਯੁਗ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ, ਸਤਯੁਗ ਪਰਮਹੰਸ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਦੁਆਪਰ ਤੇਤੇ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ, ਬਿਰਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना। यह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। कह लगे सतगुरु की जिसनो मत आवे, सो सतगुरु माहे समाना। यह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। जप संजम तीर्थ ओना जुगां का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नाम। यह है नबेड़ा चौं जुगां का, हुण नबेड़ा नर मनुखा नूं एक निधाना। जब संजम तीर्थ उन्ना जुगां का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा। नाम नाल जुड़ जाई, इदों बड़ा धर्म कोई नहीं है। कल युग नामे की वडियाई, नाम नाल सांझ पा लई। हुण जदों गल कीती जुगां दी, मानसिक प्रभाव की गल कर दी। कह लगे सतयुग रथ संतोख का, धर्म गैर खवाओ। तू उदों सतयुग विच वरतदा हुन्ने, उदों समझ नहीं तू सतयुग विच जीव रहा है जदों धर्म के रथ ते सवार हो जाना है। जदों धर्म का संतोख का रथ होवे ते धर्म इस रथ नूं चलांदा होवे। जदों माया की दौड़ खत्म हो जाए, जिंदगी च संतोख पैदा हो जाए, जिस दिन संतोख के उपर अपने आपे नूं सवार कर लेगा, धर्म तेरे रथ नूं चला के रब दे घर तक ले जाएगा। वो है सच की जिंदगी, सतयुग वाली जिंदगी। सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगे रथवाओ। त्रेतै रथ जते का, जोर अगे रथवाओ। हाँ, जिस दिन उच्चे सुच्चे आचरण रूपी
तू रथ ते सवार हो जाए, समझ ली तेरी जिंदगी च त्रेता आ गया है। जद मैंने उच्चा सुच्चा आचरण, ते उच्चा सुच्चा आचरण जिहड़ा ना बगैर ताकत तो नहीं बनता, बल तो नहीं बनता, जोर लाना पैंदा है। हाँ, जो उच्चे सुच्चे आचरण के रथ ते सवार होएगा, जोर सूरमताई बल जिहड़ा है तेरी जिंदगी नूं चलाएगा, समझ ली त्रेते की अवस्था दे विच आ गया। द्वापर रस तपै का सत अगे रथवाओ। हाँ, उदों तेरी जिंदगी च द्वापर पैदा हो जाता है जदों तप मैंने अपने जीवन नूं विकारां वल्लों मोड़न वास्ते यतन करने। जदों तप दे रथ ते सवार हुंदा है, उदों की हुंदा है, सत अगे रथवाओ। सत जिहड़ा है तेरी जिंदगी नूं तोड़दा है। पर हाँ, जदों माया तृष्णा अग दे रथ ते सवार हुंदा है, उदों झूठ तेरी जिंदगी नूं चलांदा है। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ। उदों तेरी जिंदगी में कलयुग पैदा हो जाता है जो कूड़ के रथ से सवार हो जाना है, जो अग के रथ से सवार हो जाना है, झूठ तेरी जिंदगी में चलाता है। कलयुग रथ अगन का, अगन मैंने तृष्णा की अग आदक दा। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, पमै दज्जै नानका तरिया करमी लग। तृष्णा की अग साड़दी है फिर इस मनुख नूं। कूड़ जिहड़ा झूठ जिहड़ा इहदे रथ नूं चलाउंदा है। तृष्णा दे विच मनुख सारे पाप करी जांदा है। दो पाप तो बिना ते तृष्णा तीजी आ ही नहीं सकती। तृष्णा एक पंछी है, ते पंछी नूं जदों उड़ना पवे ना, ते दो परां नाल उड़दा, एक नाल नहीं। एक पासे दे खंभ होण, दूजे पासे दे ना होण, ते पंछी उड़ नहीं सकदा। पंछी नूं उड़न वास्ते दोनों पासे खंभ चाहिए ने। जदों तृष्णा दा पंछी उड़दा, इहदे कोल भी दो खंभ होण तां उड़ारी मार सकदा है, ते जे दो खंभ ना होण तृष्णा दा पंछी नहीं उड़दा। एक खंभ है लोभ दा, दूसरा मोह दा पारा। लोभ ते मोह तृष्णा नूं उड़ांदे ने। किवें? हुण किसे दे मन विच तृष्णा होवे कि मेरे कोल 100 रुपए हो जाना, पर उहदी जेब दे विच सिर्फ 50 रुपए होण, 100 ना होण। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚਲੇ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਵੀ ਲਏ, ਲੁੱਟ ਲਏ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, 50 ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਰਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ 50 ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ 50 ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 100 ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ 50 ਦਾ ਲਾਲਚ 50 ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ, अपनी जेब विचले 50 का मोह फड़ी रखेगा, उदों 100 हो जाएंगे। लोभ ते मोह दो पर ने जिहड़े तृष्णा दे पंछी नूं उड़ांदे ने। पर जिवें जिवें लोभ वधदा जांदा है, मोह वधदा जांदा है, लोभ ते मोह दे पर भारे हुंदे जांदे ने। आसमानां विच उड्डण वाला तृष्णा दा पंछी एक दिन मूंह ते मूंह जमीन ते आके डिग पैंदा है। लोभ ते मोह जिवें जिवें खंभ भारे हुंदे जांदे ने, जमीन ते आ डिग पैंदा है। कहण लगे ओ जीव कलयुग दे विच समझ ली, उदों कलयुग दी अवस्था विच आ गए जदों तृष्णा दे रथ ते सवार हो जांदा है। जीवन तलब निवार, इस करके जीवन दीआं आशावां नूं खत्म कर दे। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ, ते झूठ जिहड़ा इस रथ नूं चलाउंदा है। भाव तृष्णा दे अग ते सवार झूठ तेरी जिंदगी नूं चलाउंदा है। कलयुग कोई बाहरों नहीं आ रहा, तेरी बिरती दा नाम है। जिद्दण सच नाल जुड़ जांदा है, उदण तू सतयुग विच आ जांदा है। साडे साखीकारां ने ते गुरु नानक साहब दा कलयुग नाल मेल करा दिता। भाई मरदाना भी डर के सतगुरु के पिछे लोगे, सतगुरु आ किहड़ा राखश तुरिया आंदा है? सतगुरु कहण लगे घबराना है, कलयुग है। कलयुग आया, आखदा सतगुरु तुसीं बहुत बुरा कीता, मैं मसा मसा लोकां दे मन भटकाना वा ते तुसीं लोकां नूं गुरमत ज्ञान देई जांदे हो। ये मेरा पैरा है, मेरा हुक्म चल रहा है इत्थे। सतगुरु कहण लगे असीं ते दुनिया नूं तारन आए हां। कहण लगे जे तारन आए फिर मैनूं भी तारो। सतगुरु कहण लगे तैनूं नहीं असीं तार सकदे, तेरा काम पाप कराने है। कहण लगा फिर मेरा उधार नहीं होएगा। कहण लगे तेरा उधार नहीं होएगा, इस तरह कर तू बाहर जोड़ियां च बह जाया कर।
बाहर जोड़ियां 'ਚ बह के कीर्तन सुनी चलिया कर, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। इस करके साध संगत जी ਜਿਹੜੇ जोड़े चुक के ले जाते हैं कलयुग ले जाते हैं। साडी साखी कर सुनाते हैं इस तरह कि कलयुग जोड़ियां 'ਚ बैठे तां जोड़े ले जाता है। हुण जिथे कैमरे लगे हुए होण, जिथे पूरी सिक्योरिटी होवे, 2-4 आदमी खड़े होण, उत्थों नहीं कलयुग आके जोड़े ले जाता। कलयुग आखदा जी बाहर जोड़े खाने बैठा रहा, मेरा उधार किवें होएगा, मैं अंदर भी आना चाहना। कह लगे चल घबरा ना, जदों देग वरतेगी उदों अंदर आ जाएगी। ते देग वरतिया जिहड़ा शोर पैंदा ना, असल विच कलयुग हुंदा है। अणगहली साडी, दोष साडे। जे सानू प्यार नाल देग ना लैणी आवे ते कलयुग दा की दोष है? पिंडां विच पंजाब विच ते मन्निया कलयुग देग लैण आ जांदा, इत्थे नहीं उहनूं देग चाहीदी, इत्थे बड़े प्यार नाल देग वरतदी है। नहीं, गुरु नानक ते कलयुग दा की मेल हो सकदा है? जिथे गुरु नानक दे चरण उत्थे सच दा वास है। कलयुग बिरती है। जिस दिन तू कले क्लेश विकारां च फस जाना है, उदों कलयुग विच आ जाना है, रब नाल टुट जाना है, कलयुग विच आ जाना है। जिस दिन सच नाल तेरी साझ हो जाती है, तू सतयुग विच वरतन लग पैना है। उडीकी ना कि सतयुग आएगा धर्म कमावांगा, इन्हें कलयुग ने नहीं फिर मुकना। हाँ, सतयुग परमहंस विचारी, जदों सच नाल जुड़ के परमहंस बन के सच का चोग चुग लैने, रब के नाम की विचार कर लैने, उदों सच विश्वास हो जाता है। असी अपने जीवन नूं ही कलयुग या सतयुग बना सकते हाँ। आने वाले प्रसंग दे विच, आने वाले श्लोकां विच सतगुरु 4 युगां दे 4 अवतारां दी ते नाल गुरु नानक साहब अपने सिद्धांत की व्याख्या करनगे। इस संबंधी विचारां कल दे दीवान विच बेअंत होईयां भुल्लां खिमा कर देणीआं। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।